आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की बाइबल कहानी है व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी, जिसका वर्णन हमें यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच सेवा कर रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तभी वहां के कुछ उच्च अधिकारी और फरीसी और शास्त्री लोग, जो प्रभु यीशु मसीह की खरी और अधिकारपूर्ण शिक्षा से वैर रखते थे और किसी भी तरह उसकी शिक्षा में उन्हें फंसाना चाहते थे, कहीं से एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लाए और अपने साथ बहुत से लोगों को भी उकसा कर लेकर आए। सभी ने अपने अपने हाथों में पत्थर भी रखकर आए हुए थे, क्योंकि पुराने नियम की जो शिक्षाएं हैं वहां पर लिखा है कि यदि तुम्हारे बीच कोई स्त्री मिले जो व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थरवाह करके मारकर उसकी हत्या की जाए, और ऐसी स्त्री की हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, ताकि देखे कि यह इसका किस प्रकार से न्याय करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही सहनशीलता से उन सभी को देखा और फिर नीचे झुककर जमीन में अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा और फिर धीरे से खड़े होकर कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, अर्थात जिसने कभी पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर मारे। और फिर इतना कहकर वह फिर से जमीन में कुछ लिखने लगा। कुछ ही पल में वहां सभी लोग पत्थर को छोड़कर अपने अपने घर पर चले गए। यहां तक कि फरीसी और शास्त्री भी प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमानी और सामर्थ्य शिक्षा को सुनकर चुपचाप निराश होकर वे सब के सब चले गए। यह कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह का दिल तरस से भरा हुआ है और वह लोगों को माफ करना सिखाता है। उसने उस स्त्री से कहा, जा अब फिर पाप न करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब भी इसी प्रकार से पाप में पड़े हुए थे और हमें भी पत्थरवाह अर्थात हमें भी मृत्यु ही सजा मिलनी थी। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए जो वरदान है वो है अनंत जीवन का। हम और आप भी इस व्यभिचारी स्त्री के समान दंड भोगने के लायक थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर देकर हमें और आपको बचा लिया है। हमें और आपको उस पाप के दासत्व से, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर इस स्त्री के विषय यीशु मसीह कहता है कि किसी ने तुझ पर पत्थर वाह नहीं किया, तो बोलती है, नहीं, मुझे किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। यीशु मसीह बोलता है, जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं करता। पर एक बात ध्यान रखना, और ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर से पाप ना करना, फिर से वही गलती को ना दोहराना। यदि ऐसा करोगे तो जरूर है दंड और सजा के भागी होगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, बहुत से मसीही लोग, बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सत्य को जान जाते हैं, प्रकाश को जान जाते हैं, प्रभु की बातों को जानते हैं, चर्च आते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन फिर भी जिस दशा से वो निकल कर आए हैं उसी दशा में वो फिर से वापस चले जाते हैं। और यह जानबूझकर वो करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु की आज्ञाएं मालूम है, प्रभु के वचन मालूम है, फिर भी वे गलतियों को करते हैं। और वचन इब्रानियों 10 अध्याय में हमें यही बताता है कि जानबूझकर किया हुआ पाप की कोई भी माफी नहीं है, ना तो इस लोक में और ना ही अनंत लोक में। जी, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहन, जब हम उद्धारकर्ता को जान गए हैं, पाप करना छोड़ दिए हैं, बुराई करना छोड़ दिए हैं, तो
हमें जरूरी है कि हम दोबारा पाप न करें, पवित्रता का जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए जो हमारे खुदा को भाता है, अच्छा लगता है, ताकि प्रभु हमसे और हर एक लोग से जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं खुश रहे और वो तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम से उत्तम पदार्थों को आपके और आपके परिवार के लिए देगा। जो अब्राहम से प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस आज आपके लिए भी है। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।